आजा लल्ला बैठ। ये देख तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, पर पहले तुझे माखन चख के देख कैसे बने। अच्छा है, ले खा। कितना अच्छा बालक है तू। सदैव ऐसे ही रहना, किसी की संगति में आके बिगड़ मत जाइयो, समझ आई? मुझसे बात मत ही करो, बस सारा प्रेम दाव पे लुटा दो। हाँ नहीं तो सुन, नारियल के लड्डू खाएगा? मैं अभी लेके आती हूँ। किसी उपाय से बात नहीं बन रही तो रोक के दिखाओ ना। रामबाण उपाय है, आंसू देखते ही पिघल जाती है सारी माए। हाँ ये देख, ये ले। ले, जो सारे के सारे तेरे लिए हैं, खा। यशोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बांटना चाहिए ना। कान्हा को भी तो कितने प्रिय है ये लड्डू। ना जीजी, इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रिय है। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। अब मान भी जाओ यशोदा, बालक ही तो है। छे बालक ना है, जे तो छलिया है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे, और फिर पूरे गांव में बताता फिरतो है कि मैया को मनाना कितना सरल है। पर अब मैं इसके मन का ना होने दूंगी। अब इतना भी क्रोध मत ही करो मैया, मान जाओ मैया। छोटा सा मैं बालक मैया, नैना छोटे छोटे से, कैसे तुमको भा रहे इनमें आंसू मोटे मोटे से। कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। सुनो मैया, तुम्हारा कन्हैया सच में भोला भाला है। जानती हो सब तुमने अपने आंचल में मुझे पाला है। ममता दी है, प्रेम दिया है, अच्छे अच्छे से संस्कार दिए। बदले में मैंने तुमको बस केवल कष्ट ही कष्ट दिए। पलकों में बैठाया तो मुंह फेर के जाओ ना, मान भी
से लगाओ ना अपने प्यारे कान्हा को, अब हृदय से माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश होकर आए जगपाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। लल्ला, मैंने हृदय से लगायो है, इसका अर्थ ये ना है कि मैं मान गई हूँ और सब भूल गई हूँ। मैं तो क्षमा मांग रहा हूँ ना मैया। ना कान्हा, भूल हो जाने पर केवल क्षमा मांगना पर्याप्त ना है। सबसे पहले तुझे जे स्वीकार करना पड़ेगा कि तुझसे भूल हुई, फिर तेरे मन में क्षमा भाव होने चाहिए। तुझे जे आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है। फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कछु ऐसा करना चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए। और फिर अंत में तुझे वचन देना चाहिए कि फिर से तू वो भूल कभी ना दोहराएगा। मैं समझ गई मैया। तुम्हारा लल्ला नटखट अवश्य, परंतु समझदार भी। मैं वचन देता हूँ मैया, आज के बाद मैं ऐसा कछु ना करूँगा जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। मेरा अच्छा कान्हा, अब जा विश्राम कर, जा। अभी अभी छोटी माँ मानी है, अब तुम फिर से कोई योजना मत बना लेना। उसकी चिंता मत ही करो दाऊ। आप तो शीघ्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कह रही थी भूल के बारे में। क्या नहीं करना है? तो क्या तुम्हें छोटी माँ की बात समझ में नहीं आई? तो तुमने बाहर क्यों कहा कि तुम समझ गए हो? क्योंकि दाऊ मैया को यदि पता चल गया था कि साधारण सी बात मुझे समझ में ना आ रही है तो उन्हें और क्रोध आया। तो आपको तो समझ में आई थी ना, आप तो समझा दो। आप मेरे दाऊ हो ना। हाँ हाँ समझाता हूँ। छोटी माँ ने कहा था भूल हो जाए तो कभी भूल से भी भूल को भूलना नहीं। हाँ उनकी बातों का सार तो यही था। अरे दाऊ, सार के चक्कर में आप सीधी सीधी बात को और कठिन बना रहे हो। फिर से मैया से ना पूछ सकते हो, पर बाबा से पूछ सकते है। कान्हा, यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो तू उसके बारे में अनेक बार पूछ सकते है। प्रश्न पूछना समझदारी का प्रतीक होता है। समझ गो बाबा। तेरी मैया केवल इतना ही कहना चाह रही थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ये अवश्य याद रखना कि उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करना है। समझ गो बाबा। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जाता हूँ।
में समझ गए कान्हा, क्या मैं समझाऊं? नाना दाऊ, आप तो रहने ही दो। तो बताओ, अब तुमने जो हानि की है उसे सुधारने के लिए अब क्या करोगे तुम? एक उपाय है, पर मुझे उसके लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी सहायता? उन्हीं की जिनके पास उपहारों का भंडार है। उपहार भंडार का ना? पहले कक्ष में बैठ के जाने कौन सी योजना बना रहा था, अब बार बार द्वार की ओर देख रहे है। चल क्या रहा है इसके मन में? कब से बुला रहा, आप क्यों नहीं रहे हो आप? आप बुलाएं और कुबेर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? कहिए, किससे भेंट करनी है आपको? अपने भगवान से। आपसे ही भेंट करनी है नंदराज जी। प्रणाम। प्रणाम। ग्राहक ही तो विक्रेता का भगवान होता है ना। वो क्या है, मैं घर घर जाकर रत्न और आभूषण बेचने का कार्य करता हूँ। तो आप स्वर्णकार हैं? हाँ। क्षमा करना, हमें अभी कछु न चाहिए, आप जा सकते हैं। बाबा देख तो लो, क्या पता कछु विशेष हो इनके पास। वैसे मैया ने अभी अभी वो माला नई काकी को दी है। अवश्य ही बाबा और लल्ला दोनों ने मिलकर कोई योजना बनाई है। स्वर्णकार जी, आपके पास मेरी प्यारी सी मैया के लिए कोई विशेष हार होगा? कछु विशेष हो तो ही दिखाना। हमारी राजरानी का मन जीतना इतना आसान ना है। ना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। क्या आपको सच्ची में ऐसा लगता है कि मैं एक माला के कारण क्रोधित हूँ? हाँ, ये तो बालक है, पर आपने ऐसा कैसे सोच लियो? क्या मैं केवल वस्तुओं से प्रेम करती हूँ और उस पर से स्वर्णकार को बुला करके स्वांग भी कर रहे हो? रानी जी, सत्य तो ये है कि आप बीच में मत ही बोलिए श्रीमान। यशोदा, मैंने ना बुलाया स्वर्णकार जी को। मैं जानता हूँ तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। आपकी मैया से तो मुझे भी भय लग रहा है प्रभु। ना जाने कब ये साक्षात माँ दुर्गा बन जाए। आप पे तो तनिक भी भरोसा ना है मुझे, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने ही बुलाया इन्हें। जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, आप कान्हा के साथ मिलके जे ऐसी योजना बनाते हो। नहीं, मैं इनके बुलाने से नहीं आया हूँ। मैं श्री नारायण की इच्छा से आया हूँ, श्री नारायण की सौगंध। मैंने सोचा कि यहाँ आकर एक दो हार तो बिक ही जाएंगे। और यहाँ वृंदावन की रानी जी जो रहती हैं, अति मत करो कुबेर जी। स्वर्णकार जी, ऐसी बात है तो आप ठहरो। मैया ने मुझे सिखाया है कि किसी को अपने द्वार से निराश ना भेजना चाहिए।
अरे पर चिंता मत करो, इनके क्रोध में भी प्रेम ही छिपा होता है। बात अनोखी है ये, इसलिए आपको ये अनोखा दूल्हा बाहर दिखाओ। मैंने क्या समझाया था और उसने क्या समझ लिया। अरे मेरा चेयर थोड़ी था कि उपहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकता है। ये देखिए नंदराज, ना ये ना, ये भी ना चलेगो। इसकी तो शोभा ही निराली है। ओहो स्वयंकार जी, मैया को ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे। कुछ विशेष दिखाओ ना, कछु अनोखा। कितना सुंदर हार है, पर जो स्वर्णकार कान्हा को उसे दिखा क्यों ना रोए? वो तो मेरे सभी वस्त्रों के साथ जचेगा और खिलेगा मुझ पे। स्वयंकार जी, आप ये वाला दे दो मैया के लिए। और आपके लिए क्या राजकुमार? मुझे बस एक मोती दे दो आप। बस केवल एक मोती? हाँ। ये रानी जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती। स्वयंकार जी, मूल्य तो लेकर जाओ। हाँ, प्रभु के दर्शन मिल गए, और क्या चाहिए मुझे? जो ठीक लगे वो दे दीजिए। प्रणाम प्रणाम। लो मैया, बताओ कैसा है? सुनो जी, अपने लल्ला को समझा दो। यदि उसे लगता है कि मैं उपहार की भूखी हूँ, तुझे उसकी भूल है। अरे उपहार ना है मैया, ये तो साक्ष्य है कि मुझे ये भूल समझ में आ गई है, और ये भी समझ आ गया है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी मैया को लज्जित होना पड़ो। ये साक्ष्य है इस बात का कि मैं सच्ची में क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरे कारण आपको इतना दुख पहुंचा है। ये इस बात का भी साक्ष्य है कि मैंने अपनी भूल से सीख ली है कि मैं यदि कुछ अनुचित कार्य करता हूँ तो पहली अंगुली मेरी मैया के ऊपर उठती है। तुझे जो आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है, फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और ये इस बात का साक्ष्य है मैया कि मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। जो हो चुका है उसे तो मैं बदल ना सकता, पर कम से कम वो माला तो बदल ही सकता हूँ जो आपने नई काकी को दी है। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का साक्ष्य होने के साथ साथ ये मेरे वचन का प्रतीक है मैया कि मैं आज के बाद ये भूल कभी ना करूँगा। तुम्हें विश्वास तो ना होगो, पर मैं कह देता हूँ कि जो कुछ भी कर रो है, जो कुछ भी कह रो है, उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है। अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया, अब तो स्वीकार कर लो ना इसे। आपको जो अच्छा लगा था वही हार लेकर आयो, फिर भी ना लोगे आप? इधर आ। तुझे कैसे पता चलो
कि जेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो? एक लल्ला को अपनी मैया की रुचि पता चलनी चाहिए ना। अब तक रोज छोड़ दो ना मैया, मान जाओ ना। पर जे अंतिम अवसर है लल्ला, यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना तो ऐसा ना होगा मैया, आप चिंता मत ही करो, उसके लिए भी सोच के रखा है मैंने। चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। जे एक मोती तो किस किस को देगो? मैया मन में आपने ही कही थी ना, एक बीज से पूरा वृक्ष उगा तो है। तो तू इस मोती को बोएगो? हाँ, जो उस मोती को बोएगो उसमें से वृक्ष उगाएगो, और जब उसमें मोतियां आएंगी तो जिस सारी गोपियों को देगो ना लल्ला। आपने तो मेरा मन पढ़ लियो मैया। अरे पर मैं परिहास कर रही थी लल्ला, मोती वृक्ष पे ना उगते। क्यों ना उगते मैया, जब छोटी सी गुठली से बड़ा आम का वृक्ष उग सकते है, ढेर सारे जामुन उग सकते हैं, तो मोती क्यों ना उग